ये बताइए कि 3 साबिक कप्तानों को पहले तो टीम में नहीं रखा गया और टीम के ऐलान के 7-8 घंटे बाद एक प्रेस रिलीज आता है कि इनको जो है वो तरबियती कैंप ज्वाइन करेंगे ये, लेकिन टीम में नहीं है, बट दे विल हैव टू ज्वाइन द कैंप। और उनके साथ फास्ट बॉलर नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर को भी बुलाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात इन प्लेयरों की है, देखिए एक बात है, मैंने काफी मरतबा मीडिया पे कहा कि 2025 जो है ना, हम किसी बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं, कोई आईसीसी इवेंट भी नहीं है। तो हम पिछले 6-7 साल से जैसे क्रिकेट चलाई है, बैकअप प्लेयरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो ये टाइम पाकिस्तान के पास है कि आप अपने नए प्लेयरों को मौका दें, खिलाएं, क्योंकि ये तो मेन प्लेयर है, परफॉर्मर, अपनी जगह पक्की की हुई है, 7-8 साल से खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये टाइम है, इनको थोड़ा इनका वर्कलोड भी मैनेज करें, इनको रेस्ट करवाएं। छोटी सीरीज में बांग्लादेश यूएई से हारी है, तो आप ये इन टीमों के खिलाफ अपने नए लड़कों को मौका दें तो ये अच्छा होगा। और फिर इनको कामरान कता कलामी होती, फिर इनको पहले तो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में कैंप में थे, फिर इनको पाकिस्तान टीम के कैंप में क्यों बुला लिया गया? आप समझते हैं ये दुरुस्त बात है? आपकी मैं ओपिनियन लेना चाहूंगा, फिर शोएब मोहम्मद से ही पूछूंगा। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, लूप में लेना बड़ा जरूरी होता है और कॉन्फिडेंस देना बड़ा जरूरी होता है। प्लेयर्स ये ना समझे कि हम लोगों को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दी है। तो मेरे ख्याल से अभी वनडे सीरीज भी है वेस्ट इंडीज के साथ, तो शायद इसलिए उन्होंने कैंप में साथ रखा हुआ कि वनडे की भी साथ तैयारी हो। बिल्कुल ही आपको पता है पंजाब में बारिशों का मौसम है, तो कैंप लगा हुआ, तो वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, इतना टाइम नहीं है। तो ये चीज तो अच्छी है कि इन प्लेयरों को बुलाया है, लेकिन उससे पहले जो सिलेक्शन हुई है, उससे पहले आप शोएब भाई से पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आपको शोएब, आप सिलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? जो सिलेक्शन दुरुस्त हुई है, ओपनर्स में साहबजादा फरहान को एज अ विकेट कीपर रखा है। उसने इस सीजन में जो भी हुआ 1-2 मैचेस में कीपिंग की है, वो एज एन ओपनर है, स्पेशलिस्ट ओपनर। साहबजादा फरहान, फिर उसके अलावा साइम अयूब, फखर जमान, ये सारे जो है इनिंग्स ओपन करते हैं। हसन नवाज तो चले मिडिल ऑर्डर में आ गए। टीम के सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं? देखिए, ये इससे कि एक आध कोई सीनियर इंडक्टी अगर होता भी इसके अंदर तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। अब बिल्कुल रॉ टैलेंट को डीप एंड में फेंक दिया। फखर जमान है एक सीनियर जी, एक ओपनर, वो बिल्कुल है, सही कहा आपने, लेकिन मेनली जो ज़्यादा टॉप गन्स हैं वो उनको बाहर कर दिया हुआ है, तो फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो अब ये कि उनको ये पता है कि अब हमारे ऊपर है, कोई इसके अंदर ज़्यादातर सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं है, अब हमने कुछ करके दिखाना है। तो वो अपना पूरा फुल 100 नहीं 200% उसके अंदर देने की कोशिश करेंगे कि अपनी जगह बना सकें, और वो किस मेटल के हैं उसका भी असेसमेंट भी हो जाएगी। तो ये चीज़ सही है कि नए प्लेयर्स ज़रूर आए हैं इसके अंदर, लेकिन अब उनके ऊपर उनका जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो कैसे हैंडल करते हैं, अपनी टीम को कैसे निकालते हैं, और स्पेशली जो हैसन है उनको उनका जो माइंडसेट है, हैसन जी, माइक हैसन, तो उनका जो माइंडसेट है वो उनके अंदर वो ये जो कैंप लगा हुआ है, इसीलिए शायद शाहीन और रिजवान और बाबर को भी रखा हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का है ना माइंडसेट, नहीं तो आप मुझसे पूछे ना। अब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अब ये जो कैंप भी लगा हुआ है इसी वजह से कि उनका वो जो चाहते हैं वो देख लें, वो इस दौरान उनको ट्रांसफर कर सके, इसलिए कि इसके बाद हो सकता है कि इतना टाइम ना हो कि इतना इजी एक्सेस मिले, इतने 10-15 दिन और कैंप लगे। और कामरान, एक और चीज है कि पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी की T20 रैंकिंग में 8वें नंबर पर है, बांग्लादेश की टीम 10वें नंबर पर है। हम जाकर बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं। जब अभी यहाँ पाकिस्तान उनकी टीम आई थी मई में, तो उन्होंने जो 3 T20 खेले, पहला 37 रन से वो पाकिस्तान जीता, दूसरा 57 रन से, तीसरा 7 विकेटों से, लेकिन उनके टॉप के प्लेयर्स नहीं थे। अब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं? बांग्लादेश की टीम, उनके काफी प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, टफ टाइम देगी पाकिस्तान को बांग्लादेशी विकेटों पर? देखिए, बिल्कुल वो अपनी कंडीशन में तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने इंडिया जैसी हर दुनिया की बड़ी टीमों से अपने मुल्क में जीते हुए हैं, पाकिस्तान से भी जीते हुए हैं। आपको याद होगा 2015-16 में तो हमारी जो टीम अनाउंस की है, देखें हमारी टीम में इकबाल भाई, शोएब भाई भी एग्री करेंगे कि आपने बहुत ज्यादा इजी कंडीशन ले ली, आपने अपनी बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक कर ली, टू मैनी ऑलराउंडर्स पे जा रहे हैं आप, स्पेशलिस्ट पे फास्ट बॉलिंग आपके सामने सलमान मिर्जा को रखा है, एक ही स्पेशलिस्ट है, उसका भी डेब्यू होगा अगर खेलेगा, उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा अगर
ना अच्छा हुआ तो उस पर भी प्रेशर आ जाएगा, टीम पे भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट जैसे मीर हमजा या खुरम शहजाद है, इनको जरूर रखना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, क्योंकि आपने शाहीन और हारिस राउफ को रेस्ट करवाया, उसके बाद आमिर जमाल को तो बिल्कुल ही गायब कर दिया हुआ है। हाँ जी, नसीम शाह का रिदम अच्छा नहीं है, फिटनेस इश्यू है, तो हारिस राउफ अनफिट है, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर आप बनाते हैं कॉम्बिनेशन कि आप ठीक है नए प्लेयर जरूर भेजें, जरूर खिलाने चाहिए, ये टीमें ऐसी, लेकिन उसके साथ आप अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 11 क्या होंगे, 15 क्या होंगे, हम जीत जाएंगे तो किन को मौका देंगे, तो उसके साथ आप ऐसे टीम अनाउंस करते हैं। मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक लग रही है। आपने 8वें नंबर की, हमें हमारी टीम है वो 10वें नंबर की है। इस टाइम मैं समझ रहा हूँ दोनों ही एक ही लेवल की टीमें बन गई हैं। देखते हैं कौन अच्छा खेलते हैं ये सीरीज जीतता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अच्छी निशानदेही की। शोएब मोहम्मद से पूछूंगा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो शोएब से पूछूंगा, कहीं आपने देखा कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसी क्रिकेट बोर्ड का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी के टीम का ऐलान करते हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो टीम का ऐलान करते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की एग्जाम्पल ले लें, न्यूजीलैंड की ले लें, इवन श्रीलंका की ले लें, कोई नहीं करता। ये क्या मामला है? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से, जिन्होंने बास कई अहम चीज़ों की निशानदेही की है कि पाकिस्तान से सब लोग क्रिकेट से जुड़े हुए, और अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है वो टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, वनडे रैंकिंग में 4थे नंबर पर है, और T20 रैंकिंग में 8वें नंबर पर है। शोएब, जो कामरान अकमल ने कहा, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि मामलात क्रिकेट के पैशन है, आपकी शनाख्त क्रिकेट है, मोहम्मद बरादरान ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, क्रिकेट से सब लोग जुड़े हुए, तो इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाएगी? देखिए, एक ये ऐसा वाहिद गेम है कि सारे, जब कभी कोई बड़ा मैच आता है या अच्छे टॉप रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम आती है तो पूरी फैमिली जुड़ जाती हैं, सीनियर सिटीजन और बच्चे और सारे सब मिलके, इतना जोश जज्बा जो है वो इतना देखने में आता है, और हर चीज़ भूल के वो बैठ जाते हैं टीवी के सामने, दुआएं कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि इस गेम के ऊपर हमारे को जहाँ एलिवेशन और दुनिया की रैंकिंग में हमारा टॉप मोस्ट टीमों में ही नाम हमेशा आता रहा है, तो एकदम से ये क्या हुआ कि ये ड्रिफ्ट डाउन द लेन, पूरा नीचे ग्राउंड जीरो के ऊपर आना शुरू हो गया। तो इसका रीज़न ही ये है कि जब नॉन टेक्निकल माइंडसेट के लोग आके इसको ड्राइव करना चाहेंगे, अब फार्मूला 1 की कार के ऊपर कोई सुजुकी वाले को बिठा देंगे तो वो नहीं वो ड्राइव कर सकेगा, या उसका फुल पोटेंशियल उसको नहीं दिखा सकेगा दुनिया के सामने। बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर डायरेक्शन चाहिए, प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए वो अलग फेज है, लेकिन ये कि सिलेक्शन वो अलग चीज़ है, और उसका सारा ऑल इन ऑल जो है, इवन एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो लोग बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट है या इस किस्म की दूसरी और बहुत सी चीज़ें जहाँ ग्रास रूट लेवल है या NCA टाइप की जो जगह हैं, इन सारे चीज़ों का अपना जो रोल है उसको यूटिलाइजेशन बिल्कुल जीरो की तरफ मेरी नज़र के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका आफ्टर मैथ जो है वो हर सीरीज में आपको नजर आना। न्यूजीलैंड के अंदर देखा था आपने, हमारे प्लेयर्स डांस करते हुए आउट हो रहे थे कि जरा से हरी विकेट आई तो मुश्किल आ गई, टर्निंग ट्रैक आ गए तो मुश्किल आ गई। इनको बिल्कुल जब परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज जब दिया जाए तो ये अपनी क्लास नजर दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होता दुनिया के अंदर, जो क्लास एक्ट प्लेयर होता है वो ही इज देयर टू स्टे, और वो कन्फ्रंट करता है उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को, और वो उससे अपने नाम को एलिवेट करने के लिए स्ट्रगल करता है, फाइट करता है, और फिर सरपास करता है उस टारगेट को। तो वो फाइटिंग एबिलिटी जो है वो इंड्यूस करनी पड़ती है, इंजेक्ट करनी पड़ती है एक प्लेयर के माइंडसेट के अंदर, उसकी टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ बिलीव को एनहांस करना पड़ता है। देयर आर सो मेनी अदर वेज टू गो अबाउट इट। तो वो चीजें जब नहीं होंगी, सिर्फ आके आज कोई और चीज ले डाउन कर दी, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट है, चैंपियंस जो बना दिए थे, चैंपियंस कप के लिए 5 मेंटोर, 3 तो चले गए,
जी हाँ, वो बहुत बड़ी ज्यादती, पाकिस्तान इस तरह की बहुत बड़ी ज्यादती करता रहा है। किस बात के ये 50 लाख रुपए दे रहे थे आप। यही पैसे अगर आप क्रिकेट की बेहतरी पे, क्रिकेट की बेटरमेंट के ऊपर या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब परफॉर्मेंस आती है उसको आप 25 लाख रुपए दे दें, 50 लाख रुपए दे दें, ताकि वो अपने गेम को एलिवेट करने के लिए पूरे साल मेहनत करे कि जी आज मैं इस तरह की मेरी परफॉर्मेंस है, कल बाबर आजम से भी अच्छी होगी, रिजवान से भी अच्छी होगी मेरी परफॉर्मेंस, तो मुझे ये इनाम भी मिल सकता है। तो वो अपने आप को फिटनेस वाइज भी 200%, मेंटली भी अपने आप को स्पॉट ऑन रखेगा और टेक्निकल एबिलिटी पे भी काम करता रहेगा, वरना ही वोंट बॉदर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। शुएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।